जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आज आप सुनिएगा वैशाख मास महात्म्य अध्याय 7। इस महात्म्य में आप सुनेंगे धर्म वर्ण की कथा, कली की अवस्था का वर्णन, धर्म वर्ण और पितरों का संवाद और वैशाख की अमावस्या की श्रेष्ठता का वर्णन। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्य हैं? तब शुतदेव जी बोले, सूर्य के मेष राशि पर स्थिर होने पर वैशाख मास में सब तिथियों को पुण्यदायिनी माना गया है। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजन, पुण्य कर्म एवं कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाली है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित होकर वह मनुष्य इस पुण्यमय कथा को सुनकर कृतज्ञ होता है, वैशाख मास मन से सेवा करने योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनादेश, धनाढ्य, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोगों से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, वैशाख मास का धन सभी के लिए अत्यंत सुख देने वाला है। परम पुण्य में वैशाख मास में जब सूर्य में इस राशि में स्थिर होता है तब पापनाशनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। राजन, जब पृथ्वी पर राशि सावनी का शासन था, उस समय तीव्र कलयुग में अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्थ देश में धर्म वर्णन नाम से व्याख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनि व धर्म वर्णन ने उस कलयुग में ही किस महात्मा पुण्यों के सत्र याग से सम्मानित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ कुछ व्रतधारी महर्षि ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य एक वर्ष में साध्य है वह त्रेता युग में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है, परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उसे 10 गुना पुण्य होता है। कली में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और दुर्भिक्षक को अन्न देता है वह निश्चय ही ऊर्ध्व लोक में गमन करता है। यह सुनकर देव ऋषि नारद हंसते हुए मुक्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी, यह क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया, अब लोगों का कथन सत्य है। इसमें संदेह नहीं है कि कलयुग में सवलभ कर्म से ही महान पुण्य का साधन किया जाता है और कलेश का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को यह कहता हूँ कि कलयुग में यह 2 बातें दुर्घट है, शिक्षक, निंदा और निग्रह और जीव का वश में रखना। यह दोनों कार्य जो सिद्ध कर लेता है वह नारायण स्वरूप है। इसलिए कलयुग में आपको यही नहीं उठना चाहिए। नारद जी की यह बातें सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहस यज्ञ को समाप्त करके सुख पूर्वक चले गए। धर्म वर्ण में भी यह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया और जटा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्राय मनुष्य पापाचार में व्यक्त होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शुद्ध सन्यासी धारण करते हैं, पत्नी अपनी पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता को घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शुद्ध वर्ता और गोवे बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म में साधारण लोक की कीर्तियों के ही समान रह गया है। इसमें प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में उनका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं। कलयुग में अधर्म पुरुष पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों का अवहेलना होती है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्राय भगवान
की भक्ति नहीं होती है। पुण्य क्षेत्रों में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म के व्याख्यान करते हैं। सब लोग अल्पायु, दयान और सठ होते हैं। कलयुग में प्राय सभी धर्म में व्याख्यात बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मनाते हैं, अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर में आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा पर तत्पर होते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। अनुग्रह लोग इतना दुर्ग्रह होते हैं कि साधु पुरुष के भी एक दोष का भी ढिंडोरा पीटते हैं और पाप आत्माओं के दो समूह को भी गुण बताते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुणों न देखकर उसके दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाला जोक प्राणियों के रक्त पीता है, जल नहीं पीता, उसी प्रकार जोक के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य दूसरों का रक्त चूसते हैं। औषधि शक्तिहीन होती हैं। ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है। सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय में संतान उत्पन्न नहीं करती हैं। लोग नट और नर्तिका की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद वेदांता की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं और वे सबके सब भ्रष्ट होते हैं। कलयुग में लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वेद कर्मों को छोड़ देते हैं। जीव पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्य में ना कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, ना शास्त्रीय चर्चा होती है और ना कहीं यज्ञ की दीक्षा है, विचार का लोस है, ना तीर्थ यात्रा और ना ही दान धर्म ही होते हैं। देखा जाता है यह कितनी आश्चर्य की बात है। उन सबको देखकर धर्म वरण को बड़ा भय लगा। पाप के कुल की हानि होते देखकर अत्यंत आश्चर्य से चकित होकर वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचार करते हुए बुद्धिमान धर्म वरण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहाँ उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों की बड़े भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीच अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित होकर दयालु धर्मवरण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किन दुशासन कर्मों के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं? पितरों ने कहा, हम श्रीवत्स्य गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रही है, इसलिए हम श्राद्ध और पिंड से वंचित है। इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्मा होने का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महान तब यशस्वी पुरुष है जो धर्मवरण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थी धर्म को नहीं स्वीकार किया। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अवरिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवरण को समझाओ। हम लोगों दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको यह बताओ कि हमारे वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। सारे वंश का नाश हो गया है, एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा ना होने के कारण तुम्हारे भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थी धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्व गति होगी। अगर एक भी पुत्र वैशाख मास अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उसे हम लोगों की उधर गति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत करने लगे अथवा एक भी भगवान विष्णु की पापनाशक कथा श्रवण करेगा, तो उसे 100 बीती हुई पीढ़ियों तथा 100 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वे पीढ़ियां पाप आत्मा से अर्पित होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती हैं। दया और धर्म से रहित उन लोगों से पुत्र के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते हैं। इस प्रकार प्रिय वचन द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्त पूर्ण ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवरण अत्यंत विस्मित हुए और हाथ जोड़कर बोले, मैं ही धर्मवरण हूँ। वरण नाम से विख्यात आपके वंश का अनुग्रह बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर कि कलयुग में प्राय
कोई भी रसने और शिष्यदय को दृढ़ पूर्व संयम में नहीं रखता। मैं दर्जनों की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग में 3 चरण बीत गए हैं। अंतिम चरण में मैं 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीत गया, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया है उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भार भूत और शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवता तथा पितरों की पूजा ना करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बंधन नहीं प्राप्त होगा। धर्मवरण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। वे बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होकर निरंतर श्री हरि का स्मरण करते रहें और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। मदान जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्म का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है और कार्तिक में दीप दान करता है, उसे भी कली की बाधा नहीं प्राप्त होती है। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पापनाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि विश्वदेव होते हैं, शुभ कानी तुलसी स्थिर होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। इसलिए इस पाप आत्मा युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा शीघ्र ही पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थिर होने पर सब तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि गुना अधिक होता है। उसमें जो भी वैशाख अमावस्या तिथि है वह मनुष्य को मोक्ष देने वाली है। देवता और पितरों को भी वह बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए महामते तुम शीघ्र ही जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म अर्थ और काम से संतुष्ट हो, उत्तम संतान पाकर फिर मुनि व्रता से रहते हुए सुख पूर्वक दीप तारों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म वर्ण मुनि शीघ्र पूर्वक धरती पर गए। वहाँ मेष राशि में सूर्य की स्थिति रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवता ऋषियों तथा पितरों को तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उनके द्वारा पितरों को पुनर्वृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। इसके बाद उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पापनाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। इसके बाद वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंगमर्दन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे वैशाख के अक्षय तिथि और द्वादशी के महत्तम, द्वादशी के पुण्य दान से एक कुतिया के उद्धार का वर्णन। जब आप प्रेम से बोलिए राधा रमन की जय। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और भक्तजनों में शेयर करें। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक और अध्याय के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।